हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर आने वाला ये एक टॉपिक है जो आपके नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। पहले इसका जनरल मतलब समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये सेंट्रल डॉगमा, पूरा इस पूरे को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। और जब डीएनए से डीएनए पढ़ते हैं उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोसेस को। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं जहां से आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना, बस इतना पता लग गया। अब इसके बाद की बात करते हैं कि होता कहाँ है, क्या होता है। तो ये जो है सबसे पहले जो है लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है वो देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों में अलग अलग होती है। पहले प्रोकैरियोट्स की बात करें, मतलब बैक्टीरिया और इनमें बात करें। देखो प्रोकैरियोट्स में जो है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में जो है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आरएनए बनेगा वैसे वैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन होता जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ एक ही जगह साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। अब यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में कहां होता है? तो यूकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियस में, जो उसका केंद्रक होता है सेल का, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ये जैसे कि एक सेल है, इस सेल में यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, इस तरीके से ये डीएनए है। इस डीएनए से क्या बना, ये आरएनए बन गया। अब ये आरएनए ट्रांसफर होगा और यहाँ साइटोप्लाज्म में आएगा और यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। ये किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। दोनों अलग अलग जगह होते हैं। तो ये एक चीज याद रखना। दूसरी बात, सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है? कौन? ट्रांसक्रिप्शन। तो सेल साइकिल में आपने देखो रेप्लिकेशन पढ़ा था, सेल साइकिल के सिर्फ एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो G1 और G2 दोनों फेज में होता है। तो एक चीज ये भी याद रखना, G1 एंड G2 फेज में होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जो रेप्लिकेशन है ये सिर्फ एक ही स्टेज में होता था, एस फेज में, और एक ही बार होता था। एक बार पूरी सेल साइकिल S1, G1, S, G2 और M, इन तीनों चारों फेज में जब एक बार सेल साइकिल गुजरती है तो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो G1 में होगा, फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर G2 में और रिक्वायरमेंट होगी तब होगा। तो इसलिए मल्टीपल टाइम जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है, मतलब आरएनए का निर्माण होगा तो उसके बाद प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है मल्टीपल टाइम होता रहता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक थी, इसके बारे में कहाँ पे होता है, कौन सी स्टेज में होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो आपको देखो, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये एक डीएनए है, ठीक है, इसका ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। ठीक है, दूसरा डीएनए की स्ट्रैंड है इस तरीके से, ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है, ये डीएनए है। अब रेप्लिकेशन में देखा था कि ये डीएनए पूरा का पूरा, दोनों स्ट्रैंड जो है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों साथ ही साथ रेप्लिकेट होती थी और एक नया डीएनए बनता था जिसमें एक तो पुरानी होती थी, एक नई वाली होती थी। इसे बोला था हमने सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या होता है, ये पूरे डीएनए का ना होके अलग अलग भागों में होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, पूरे के पूरे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे ये इतना पोर्शन जो है
एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, TU, है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं बात करूं, ये इतना सा DNA है, ये इसका दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इससे क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, हर जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब एक जीन, ये दूसरा जीन। अब इसके जीन की जरूरत पड़ती है तब ये जीन एक्सप्रेस होता है, इसकी जब जरूरत पड़ती है तो ये जीन एक्सप्रेस होता है। सब एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते, अलग अलग टाइम एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए इसको मोनोसिस्टोनिक, जो यूकैरियोट्स में जो होता है मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है सिस्ट्रॉन, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोल सकते हैं, सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। और जो यूकैरियोट्स में होता है वो इस तरीके से होता है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया वगैरह है उसमें क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, उसमें जो ये DNA है इसी के साथ ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसके आगे के आगे जुड़ी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, जिससे जो एक ही ट्रांसक्रिप्शन सिस्ट्रॉन से बहुत सारे mRNA बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग की बात है। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये एक चीज याद रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो मैं इस यूनिट की बात करूँ, एक इस सेगमेंट की बात करूँ। इस सेगमेंट में सबसे पहले ये शुरुआत वाला भाग, ये इतना सा पोर्शन जो है इसे कहते हैं प्रमोटर रीजन, ठीक है, ये है प्रमोटर। और यहां से जो एंड होता है, जहां पे जो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है, इसे कहते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। और इसके जो बीच वाला जो भाग है, यहां से यहां तक, ये यहां से एक्चुअली में रेप्लिकेशन, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। सेम इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर भी सेम ही प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेप्लिकेशन, और भी लंबा DNA हो सकता है, जितना लंबा DNA उसमें अलग अलग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगा। अब बात सिर्फ इसकी करते हैं, जो प्रमोटर रीजन है, ठीक है, ये कहाँ होता है, तो ये इसके 5 प्राइम। अब देखो 5 प्राइम किसकी 5 प्राइम, ये जो 5 प्राइम है, ये दो 5 प्राइम भी है, 3 प्राइम पे, बट अपन क्या है यहाँ पे लिखा जाता है 5 प्राइम स्टैंड पे होता है, 5 प्राइम जो है पोजीशन पे होता है। अब 5 प्राइम किसकी, तो इस जो 5 प्राइम वाली है इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या है, एक्चुअली कोडिंग स्ट्रैंड जो है, यहां से जो RNA बनेगा वो एज इट इज सेम होगा, इस कोडिंग स्ट्रैंड के बजाय सिर्फ T की जगह U हो जाएगा, ठीक है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट का मतलब होता है बेस, मतलब कोई भी बेस होता है जिससे नया RNA बनता है, उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये बेस स्ट्रैंड है, इसके ऊपर से इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनता है, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का, वो कोडिंग स्ट्रैंड का हूबहू कॉपी होगा, सिर्फ T की जगह U आ जाएगा, क्योंकि जो RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले, तो ये प्रमोटर कहाँ पे होता है, 5 प्राइम एंड पे होता है, ठीक है, 5 प्राइम एंड पे होता है, जबकि टर्मिनेटर कहाँ होता है, 3 प्राइम एंड पे, क्योंकि ये जो 5 प्राइम है इसका यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। दूसरी बात, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब इतना ही समझना कि जो ट्रांसक्रिप्शन है जो इस तरीके से चल रहा है, तो इसको ऊपर मान लो, इसको नीचे मान लो, तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको अप स्ट्रीम, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। यहां से प्रमोटर रीजन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट। जबकि यहां पे जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। अब बात करते हैं कि RNA पॉलीमरेज कहाँ आके जुड़ता है, तो यहां पे जो है RNA पॉलीमरेज आके RNA पॉलीमरेज बाइंड, जबकि यहां पे क्या होगा, RNA पॉलीमरेज रिमूव, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा जो जो क्या कहते हैं रेप्लिकेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो DNA है उसकी कॉपी बनेगी हूबहू, और किसने बनाया था, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉपी किसकी बनेगी, पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, DNA का, और क्या बन रहा है, DNA। यहाँ पे कौन बनेगा, RNA, इसलिए यहाँ पे जरूरत होगी RNA पॉलीमरेज की, ठीक है। तो याद रखना वहां पे DNA पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वहां पे
आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज, पॉली मतलब बहुत सारा, मरेज मतलब उसकी कॉपी बनाना, और किसकी कॉपी? आरएनए पॉलीमरेज। इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका फुल फॉर्म जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि ये किस बेस क्या है, इसका टेम्पलेट क्या है? डीएनए के ऊपर डिपेंड है ये। अगर डीएनए नहीं होगा तो ये नहीं बना पाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब ये आपके जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। यहां पे क्या होता है, जो है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाता है, फिर उसके बाद यहां से आरएनए बनाता है। यहां से स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बस इतना रखना, जो आरएनए बनता है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से ये आरएनए बनता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन दो में होता है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जो दो में होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब जो है यूकैरियोट्स मींस हम हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, जितने सब कुछ जो भी लोग इसमें, और प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया वगैरह इनमें। तो देखो दोनों सेम होते हैं, बस कुछ डिफरेंस होता है, वो याद रखना है। आपने जो प्रोसेस है वो एक ही याद रखना है, इसके अलावा फालतू दिमाग में नहीं लगाना कि अलग ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है या क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में। इतना दिमाग नहीं लगाना, बस सिर्फ इतना याद रखना कि दोनों में एक जैसी ही होती हैं, बस कुछ फर्क है। इसमें कुछ अलग होता है, इसमें जो होता है उससे कुछ हटके इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो वो जो चीज़ है वो याद रखो, बाकी प्रोसेस सेम होती है, सेम तरीके से होता है, बस आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई ये दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, बस तरीका एक ही है, डीएनए से आरएनए बनाना। अब वो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा अपन पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो है इसके बारे में कि क्या डिफरेंस है, एकदम सेम है, बस जो अलग है वो बता देंगे। ठीक है, तो जो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है, तो मैं पहले यहां पे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाता हूं। ठीक है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई, इसका ये 3 प्राइम हो गया, ये इसका 5 प्राइम हो गया। ठीक है, ये इसका 3 प्राइम हो गया, दूसरा ये दूसरी स्ट्रैंड, ये इसका 3 प्राइम, ये इसका 5 प्राइम। अब इस 5 प्राइम के यहां पे क्या होता है, इतना जो रीजन है ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और ये जो है टर्मिनेटर। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है 3 स्टेप में इसको बांटा गया है, होता तो ठीक है। सबसे पहले 3 स्टेप कौन कौन सी है वो याद रखना। सबसे पहली स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। दूसरी है इलोंगेशन, तीसरी है टर्मिनेशन। तो जब पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन को कितने स्टेप में बांटा गया है, तो 3 स्टेप है। सबसे पहले इनिशिएट होगा, यहाँ पे आके पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा इलोंगेशन, इलोंगेट होना, मतलब जो आरएनए है वो बनता जाएगा और एक फाइनल यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये बोलता है इलोंगेशन। और जब टर्मिनेशन, मतलब ये टर्मिनेटर साइट पे आ जाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, और फिर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहां पे एंड हो जाएगा किसका, ट्रांसक्रिप्शन। तो 3 स्टेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेटर। पूछे तो तीनों स्टेप का नाम याद रखना। अगर ऑप्शन में आ जाए तो जब तीनों के कि भाई इसकी स्टेप बताओ और तीनों ऑप्शन में ऑल द अबव, तो ऑल द अबव पे आप टिक मारोगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इनिशिएशन की। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक आरएनए पॉलीमरेज, ये एक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये यहां पे आके बाइंड हो जाएगा। कर लो इसको बाइंड यहां पे, ठीक है। ये है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल लिखा हूं, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके साथ यहां पे एक और आता है जो है सिग्मा फैक्टर। ये जो है सिग्मा
फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सिग्मा फैक्टर के बिना, ये सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा फैक्टर के बिना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता है। जब सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे तब जाके इनिशिएशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दोनों ही इस साइट को पहचानते हैं। वो ये क्या करेंगे, ये तो ऐसा तो है नहीं आंखें हैं इन पे, ये क्या करेंगे, आएंगे यहाँ सही सब जगह आके जुड़ने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ कहीं पे भी इनको अपना साइट नहीं मिलेगी, अपनी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन प्रमोटर क्या है, इनको आने के लिए परमिशन देता है कि भाई तुम मेरे पास आके रुक जाना, ठीक है। तो प्रमोटर जो है इसके पास कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जो सिर्फ ये दोनों रिकॉग्नाइज करता है, और ये रिकॉग्नाइज जैसे ही हो गया यहाँ पे आके ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन कहां से, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर दोनों आकर के जुड़ जाएंगे। अब जैसे ही आके जुड़ गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि इस दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बने हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये क्या इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ये जो डीएनए स्ट्रैंड जो है ये हो जाएगी ओपन। तो मैं यहाँ से ये लो बना दी ओपन, डीएनए स्ट्रैंड को कर दिया ओपन, बाकी एज इट इज जैसी हैं वैसी की वैसी, ठीक है। अब यहां पे डीएनए स्ट्रैंड जैसे ही ओपन हुई, ठीक है। अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको याद नहीं रखने, जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना। अब जैसे ही ये ओपन हुआ, यहाँ पे जो ये एक सिग्मा फैक्टर था, अब यहाँ पे जो है इस जगह पे यहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखना जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही आरएनए बनाता है, ठीक है। तो इसके आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन पूछो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, किसके कंपैरिजन में, ये जो आरएनए है ये जिस तरीके से बन रहा है उसी तरीके से याद रखना, ठीक है। अब ये आरएनए थोड़ा सा आरएनए बनाया, अभी इस स्टेज पे क्या करेगा, ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अब भाई इसको बोलेगा अब तू संभाल अपना काम कर। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या 3 तरीके से संभालता है। जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर आता है तो ये इनिशिएशन करवाता है, जब इसके साथ कोई नहीं होता है तो ये इलोंगेशन करता है। अब जैसे ये रिलीज हुआ, अब क्या करेगा, इसके बाद जो प्रोसेस है इसके बाद ये अकेले ही संभाल लेगा, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहुंच गया ये। अब सिग्मा फैक्टर तो वैसे ही ऑलरेडी पहले से निकल गया, और यहां पे क्या है, यहां पे इतना सा 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये जो है आरएनए अभी बन गया है। अब ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आरएनए बनता जा रहा है, जो यहाँ से क्या है न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते जा रहे हैं और बनता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसकी एक तो डायरेक्शन याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरी बात ये जो है इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। ये जो बबल की तरह जो ओपन है इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या है, ये जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल भी इसके साथ साथ, क्योंकि बबल बन किस रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज है इसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बबल भी आगे बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है होता जाएगा। अब इस प्रोसेस में यहाँ पे देखो इलोंगेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ ये जो है इनिशिएशन हो गया था, यहाँ पे दोनों आके जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन हो गया, यहाँ से इनिशिएशन खत्म हो गया। अब आते हैं इलोंगेशन। अब कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं होता है एक स्टेज दूसरे स्टेज से कि हाँ ठीक है अब भाई मेरा काम है, नहीं, एक है कंटिन्यूस प्रोसेस है, बस हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको अलग अलग स्टेप में बांट लिया, ठीक है। तो इनिशिएशन इलोंगेशन में क्या हो रहा है, ये इलोंगेट होता जा रहा है, आरएनए नया बनता जा रहा है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पहुंच जाएगा टर्मिनेटर साइट पे। तब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अब इसको एक और फैक्टर की जरूरत होगी, उसे बोलते हैं रो फैक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, रो फैक्टर के साथ जैसे ही जुड़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद जो जैसे ये यहाँ आगे पहुंचा, मैं इसको लास्ट स्टेज पे पहुंचा देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ से इतना मिटा देता हूं, मतलब कि ये लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। अब ये लास्ट स्टेज पे जैसे ही पहुंचेगा, यहाँ पे एक और ये है रो फैक्टर, ठीक है। इसको रो को इस तरीके से लिखा जाता है, ये रो फैक्टर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जुड़ गया रो फैक्टर। अब जैसे ही रो फैक्टर जुड़ा, ये जो है आरएनए इस तरीके से रिलीज हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये आरएनए यहाँ पे रिलीज हो गया, और ये फिर बाद में ये रो फैक्टर साइड हो जाएगा, फिर ये वापस हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बन जाएंगे, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो बबल बना हुआ है वो बबल गायब हो जाएगा, और डीएनए को अपनी जगह
ये पॉलीमरेज अपनी जगह, और ये आरएनए जो बन चुका है, कहाँ बनेगा ये, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, या फिर सॉरी इसमें प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस थी, इस तरीके से अपन को क्या कर रहे हैं, एमआरएनए सॉरी आरएनए बनाना है। आरएनए कौन से बहुत सारे एमआरएनए, टीआरएनए, खूब सारे आरएनए, वो इसी तरीके से सब सारे सारे इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं, सीधे सिंपल सी बात है। एक तो पहली बात तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके जुड़ता है, प्रोमोटर रीजन पे। किसके साथ आए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है। सिग्मा फैक्टर के साथ ही जुड़ेगा। रिलीज होगा तो कब होगा, रिलीज जब यहाँ से जब निकलेगा तो कौन सा टर्मिनेटर साइड पे कौन आएगा, रो फैक्टर आएगा, ठीक है। ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये जनरल बात हो गई थी प्रोकैरियोट्स के बारे में, जो कि यूकैरियोट्स के हूबहू होती है, बस कुछ यूकैरियोट्स में कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो यूकैरियोट्स के अंदर भी 3 स्टेज होती है। ये तो एज इट इज ही होता है, इनिशिएशन, ठीक है, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पे जो है वही उसी तरीके से यहाँ पे जो है अलग अलग फैक्टर्स आके जुड़ते हैं। वो आपको जो याद रखना है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज पाए। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप्स का आरएनए पॉलीमरेज था, और वही सब कुछ जितने भी आरएनए सबका फॉर्मेशन का अलग। यहाँ पे जो है 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये जो है फर्स्ट जो है आर आरएनए को बनाता है, आर आरएनए। अब कौन कौन से हो सकते हैं, 28S हो सकता है, 5.5S हो सकता है, 16S हो सकता है। ये जो है सारे के सारे जो हैं, ये कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो किसको बनाता है, mRNA को, ठीक है, mRNA को। और mRNA जो है ये एक और होता है hnRNA, ठीक है। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये किसको बनाता है, tRNA, ठीक है। फिर उसके बाद 5S RNA, फिर उसके बाद snRNA, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। बस इतना याद रखना है, आरएनए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट RMT, आरएनए, आर आरएनए को फर्स्ट, M को सेकंड और थर्ड जो है उसको T। तो यहाँ पे याद रखना RMT, ठीक है। तो आप पहले होता था प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, नीट का नाम होता था PMT। तो आप PMT की जगह P को हटा के R कर देना, RMT। इसी तरीके से याद कर लेना, RMT फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आपको इजी हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं RR ने ये याद रखना, जो 5 इसमें जो है 5S नहीं होता है, 5 जो है थर्ड बनाता है, बाकी जो है बाकी सारा RRNA ये बनाता है tRNA। hnRNA जो है mRNA का प्रिकर्सर होता है, इससे पहले यही बनता है, तो वो आप इस दोनों का नाम सेम ही है। इसके बाद tRNA और snRNA, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें। पहला चीज़ तो ये प्रोकैरियोट्स से अलग है। दूसरी बात, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है, जैसे कि आपने देखा था ये कोई DNA है, इस DNA से क्या हुआ था, RNA, ये RNA बना था, ठीक है। अब जो है इसमें जो यूकैरियोट्स के अंदर जो इसमें जो है ये hnRNA कहलाता है, hnRNA। जो पहली ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसे कहते हैं hnRNA। और इसमें क्या होता है, ये जो hnRNA था, hnRNA, अब इस hnRNA में क्या हुआ गया कि यहाँ पे जो है बहुत सारा एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है। ये क्या हो रहा है, इसमें अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि एक्सॉन इंट्रॉन कहलाते हैं। अब एक्सॉन इंट्रॉन क्या है, एक्सॉन मतलब एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन मतलब इंटरप्टिंग सीक्वेंस, ठीक है। एक्सॉन का मतलब होता है कि एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि जो इंट्रॉन जो है ये इंटरप्टिंग मतलब इंटरप्ट कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है, बस बीच में इंटरप्ट करने के लिए आए हैं। तो ये किसको इंटरप्ट करेंगे, ये जो प्रोटीन जो बनने वाली प्रोटीन की जो प्रोसेस है उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करें। तो इसको क्या करना, हटाना है, कोई काम का नहीं है। तो जो इसमें एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन्स को हटा देना। तो यहाँ पे जो है पहली चीज तो यहाँ पे अलग होती है स्प्लाइसिंग,
ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि इंट्रॉन, रिमूव इंट्रॉन, ठीक है। तो ये पहली प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर दूसरी बात होती है कैपिंग। कैपिंग का मतलब कैप मतलब क्या होता है? टोपी। अब इस mRNA को, ये जो mRNA बना है, इसको टोपी पहना दो। अब टोपी पहनाने का मतलब क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि इसके 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, ग्वानिन जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने ग्वानिन जोड़ दिए। अब यहाँ पे टोपी पहना दी इसको। अब टोपी याद रखना, ये जो टोपी इस तरीके से होती है, इस तरह हेड जो है, अब यहाँ पे इस जी भी इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो याद रह जाएगा। फिर तीसरी प्रोसेस जो है वो है टेलिंग, ठीक है। टेलिंग मतलब पूंछ लगाना। अब पूंछ का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है 3 प्राइम एंड पे होता है, ठीक है। पहली बात याद रखना 3 प्राइम एंड पे। अब ये इसकी पूंछ आपको पहले ही पता है, ये पूंछ होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉली ए टेल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एडेनिन को ऐड करते हैं। तो एडेनिन को ऐड करेंगे और पूंछ बनेगी। तो ये जो बनेगी पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। इस तरीके से ये खूब सारी ये बन जाएगा। और जो फाइनल जो बनेगा, इसमें क्या होगा? सिरप और सिरप, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे जो है जी पॉली ए जी हो जाएगा, पॉली ए टेल हो जाएगा, खूब सारे यहाँ ए बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होंगे, कोई इंट्रॉन नहीं होगा, कोई इनको इंटरप्ट करने वाला सीक्वेंस नहीं होगा। तो ये कहलाता है मैच्योर mRNA, मैच्योर mRNA, ठीक है। तो इस तरीके से ये mRNA बनता है। बस प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जो है कुछ ये डिफरेंट होता है। पहला, यहाँ पे 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं। दूसरा, यहाँ पे पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका एक, उसके जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाने के बाद पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है? स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, ठीक है। तो 2 हैं RNA पॉलीमरेज 3 टाइप के, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन में भी 3, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग।